और डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो खाली पेपरों पे भी साइन करवाते हैं। जो फर्जीवाड़ा जो है ना, वो फैक्ट्री के मालिक और ठेकेदार ने मिल कर के किया है। मैनेजमेंट के नाम पे जो ठेकेदार छोड़ रखे हैं, उन्होंने क्या काम किया, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वर्कर ने तो डॉक्यूमेंट जमा किए हाई स्कूल +2 के, तो वहाँ पे उन्होंने क्या काम किया, वहाँ पे उन्होंने उसकी फर्जी ITI की डिग्री लगा दी। किसी भी फैक्ट्री में जब शुरू में भर्ती होती हैं, जब कोई भी फैक्ट्री लगती है या कोई भर्ती होती है, जब उसको ठेकेदार पे लेते हैं तो ठेकेदार यहाँ तक कार्रवाई करते हैं कि उससे डॉक्यूमेंटों पे साइन करवा लेते हैं बिना ऐसे ही, उसको पूरे डॉक्यूमेंट दिखाए बिना उसको ये बोल देते हैं कि बस आप जो है यहाँ साइन कर दो, इसमें हम भर देंगे सारा कुछ। और डॉक्यूमेंट के साथ साथ वो खाली पेपरों पे भी साइन करवाते हैं। और इसी खाली पेपरों की साइन करवाने की प्रक्रिया जब हम यूनियन प्रक्रिया में बनाने में थे 2014 से 16 तक, तो इन्होंने बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी अपनाई 14 से लेकर 16 तक, और जिसकी लगातार हमने कंप्लेंटें भी दी हैं विभाग को, अलग अलग विभाग के अधिकारियों को कंप्लेंटें दी जो हमारे पास बहुत सारी रखी थी। तो वो जो है उनमें बाद में फिर अपने आप ही कुछ भी भर लेते हैं कि जब उनको ये लगा कि आप वर्कर की सैलरी थोड़ी सही होगी और हमें अब इन वर्करों को निकालना है, ये तरीका एक आसान है और दूसरे तरीक़ों से हमारे को इतनी आसानी से सुविधा नहीं होगी निकालने में, तो इनके डॉक्यूमेंटों को उन कागज़ों में कुछ भी दिखा के कि ये ITI है, इसने ITI का ये लगाया, इसने +2 का दिखाया, +2 का ये सर्टिफिकेट इसका गलत है, और इस तरीके से उसके सामने पेश कर देते हैं कि ये तो आपने लगाया था। और दूसरी बात ये है कि जो ठेकेदार जो भर्ती करता है उस टाइम पे एक चीज़ होती है कि ठेकेदार का जो है उसमें कमीशन होता है हर वर्कर के ऊपर, और जितनी ज़्यादा अगर वर्कर थोड़ी सैलरी ज़्यादा लेता है तो उसका कमीशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और डिग्रियों के हिसाब से अगर कोई 5वीं पे भर्ती होता है या कोई 10वीं दे के भर्ती होता है या कोई +2 पे, तो वो सैलरियों का थोड़ा थोड़ा अंतर आ जाता है। जब ये अंतर आता है तो वो पैसा भी ठेकेदार का बढ़ता है। फिर इस तरीके से वो ठेकेदार भी अपने आप जो है उसकी नीचे से नीचे डिग्रियाँ चिपका देते हैं मालिक से पैसा लेने के लिए और अपना कमीशन मोटा करने के लिए, और उस वर्कर को पता भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसने क्या दिया है क्या नहीं उसका दिया। तो एक ही कंसर्न रहता होगा ना, किसी तरह हमें काम मिले, हमारी काम मिले और रोजी रोटी मिले, और वो मुनाफा जो है वो ठेकेदार कमा लेता है उससे। और अब जो है ये तरीका जो है पूरे गुड़गांव के स्तर पे उद्योग विहार, गुड़गांव, बावड़, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, जितनी भी तमाम फैक्ट्रियां जो हमारी नज़र में हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियों में चला हुआ है, और कई फैक्ट्रियां तो इसको जो है करके पूरी की पूरी बंद भी कर दी, पूरी की पूरी मजदूरों के अंदर इतना डर पैदा करके कि ये नहीं पता कि कब कौन वर्कर जो है फर्जी निकले आए। इस तरीके से मैनेजमेंट काम कर रही है और उसको जो है समाज में स्थापित करना बहुत आसान हो जाता है उनके लिए। तो इससे वो परमानेंट वर्करों से जो है छुटकारा पाना चाह रहे हैं एक तरीके से। तो ये चालू कैसे हुआ? ये चालू ऐसे हुआ, जैसे ही हमारी भर्ती हुई तो मैनेजमेंट ने क्या किया, जो मैनेजमेंट के नाम पे जो ठेकेदार छोड़ रखे हैं, उन्होंने क्या काम किया, अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए वर्कर ने तो डॉक्यूमेंट जमा किए हाई स्कूल +2 के, तो वहाँ पे उन्होंने क्या काम किया, वहाँ पे उन्होंने उसकी फर्जी ITI की डिग्री लगा दी। तो उससे क्या हुआ, कंपनी को जो मतलब ये बुनियादी तौर पर भ्रष्टाचार का मामला। भ्रष्टाचार का मामला है। कंपनी ने क्या किया, कंपनी को ज़रूरत है हाई स्कूल +2 की, डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, तो उनमें क्या किया, 50 बंदों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे 50 बंदे तो दे दिए हाई स्कूल इंटर के, तो बाद में ज़रूरत पड़ी ITI की, तो वहाँ पे वो फर्जी डिग्री खुद ही हाथ से बना के वहाँ पे वे लगा दी। साइन शुरू में कोई भी भर्ती के लिए आएगा उस पर 26-27 पेज का एक है, उन पर साइन करवा लेते हैं सभी पे। तो ऐसा कुछ वर्कर देखता नहीं है, उसे अपनी रोज़गार के लिए आगे आने के लिए जो भी करना पड़ता है वो करता है, साइन करता है और चला जाता है अपने काम के लिए। बेरोज़गारी ही इतनी है तो क्या करेगा। तो अब जो ये छटनी का मामला हुआ है तो ये इसी को लेकर हुआ है, गलती ठेकेदारों ने की अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए और थोप दी वर्कर के ऊपर। ऐसा भी नहीं कि कंपनी ना देखती, उसने भी अधिकारी बैठा रखे होंगे। यानी कंपनी का साठ-गांठ हुआ ना। हाँ, ये कंपनी और ठेकेदार का, उनका आपस में साठ-गांठ। कंपनी के अपने भ्रष्ट अधिकारी की जांच करे, वो अपने भ्रष्ट अधिकारी की जांच करे और वो थोप दी वर्कर के ऊपर सीधी। तो ये मामला छटनी का ये है, ना कि फर्जी डॉक्यूमेंट का है। जो फर्जीवाड़ा जो है ना, वो फैक्ट्री के मालिक और ठेकेदार ने मिल कर के किया है।
ये फर्जीवाड़ा किसी वर्कर ने नहीं किया है, ना ही ये डॉक्यूमेंट को लेकर हो रहा है। ये फर्जीवाड़ा जो है उस समय में जो है फैक्ट्री के मालिक और जो ठेकेदार लोग थे, जो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा ज्वाइन किए हुए थे उस समय, उन लोगों के द्वारा किया गया था। और ये लंबी साजिश थी। आज 10 साल जब उन वर्करों से जो 8-8 हज़ार रुपये में काम करवाया 10 साल तक, तब तक तो वो सही थे। आज उनकी जो तनख्वाह 30 से 40 हज़ार होगी, तो 10 साल बाद वो मामला जो है मैनेजमेंट ने पूरी प्लानिंग के हिसाब से वो दोबारा फिर उठाया और रखा वर्करों के बीच में कि भाई ये आप लोगों ने उस समय में ये षड्यंत्र रचा था, जबकि वो मामला मैनेजमेंट ने किया था। क्योंकि वो ये चाहता था कि भाई जब तक इनकी तनख्वाह कम है तब तक तो मैं इनसे काम लूँगा, जब इनकी तनख्वाह अच्छी हो जाएगी तब मैं इनको बाहर का रास्ता निकाल दूँगा। आज वही हमारे साथ जो वर्कर काम कर रहे फैक्ट्री में, लॉन्ग टर्म ठेका वर्कर और स्थायी वर्कर, उनका नौकरी के ऊपर बात आ चुकी है और नौकरी से निकालने की साजिश है मैनेजमेंट की। हम पिछले लगभग 2 सालों से फैक्ट्री के अंदर छिपी छटनी की जो प्रबंधन प्रक्रिया अपना रहा है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और ये छिपी छटनी का जो प्रबंधन ने तरीका अपनाया है, वो तरीका जो ये अपनाया है कि जो मज़दूरों ने फैक्ट्री के अंदर भर्ती के समय जो सर्टिफिकेट दिए हैं, वो सर्टिफिकेट वो कह रहा है कि तुमने गलत दिए हैं सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट के नाम से जो ये छिपी छटनी की प्रक्रिया शुरू की है, ये पूरे गुड़गांव के सतर पे पूरे फैक्ट्री मालिकों का एक पूरी योजना के तहत पूरा षड्यंत्र है। एक नया ट्रेंड चलाया गया है कि ताकि मजदूर इस बात से सहमत हो जाएं कि ये तो वही फर्जी दस्तावेज है। अगर इस ट्रेंड की बातचीत करें, जो ये मालिकों ने ट्रेंड चलाया फर्जी दस्तावेज के नाम पे, फर्जी सर्टिफिकेट के नाम से, अगर ये इस तरीके से देखा जाए पूरे देश के सतर पे, इस तरीके से तो सारे मजदूर ही फर्जी निकल जाएंगे। ये हमारी बेलसोनिका का मामला नहीं है केवल। तो ये जो प्रबंधकों का षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र के खिलाफ जो है हम पिछले 2 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और हम पुरजोर तरीके से प्रबंधन की इस छिपी छटनी का विरोध करते हैं। और गुड़गांव के जो औद्योगिक इलाके में जो सनबीम फैक्ट्री है, हाईलैक्स है, बजाज है, लूमैक्स है, उन तमाम फैक्ट्रियों का प्रबंधन भी यही तरीका अपना कर जो है मजदूरों को, स्थायी मजदूरों को बाहर निकालना चाहता है। हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। एक सवाल आपसे ये कि कंपनी कैसे तय कर रही है कि सर्टिफिकेट फर्जी है, उसके क्या क्या तरीके अपना रही है? कंपनी के पास कोई तरीका नहीं है, न तो उनके पास भर्ती का कोई मापदंड है, न उनके पास भर्ती की कोई पॉलिसी है, न भर्ती का कोई नोटिफिकेशन है, न कोई क्राइटेरिया है। हमने चिट्ठी लिख कर प्रबंधन से मांगा, उन्होंने कुछ आज तक नहीं दिया। एडीसी साहब ने भी, गुड़गांव में जो वार्ताएं चल रही हैं यूनियन के प्रबंधन की, एडीसी साहब ने भी मांगा 21 मार्च की वार्ता में, वहाँ पे भी अभी तक नहीं दे पाए हैं। तो ये तरीका सीधे तौर पे कुछ नहीं है, परमानेंट मजदूरों को बाहर निकालना है और सस्ते से सस्ते मजदूरों को भर्ती करना और मुनाफा कमाना है। फिर भी मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ कि कोई तो तरीका कहता होगा कि ये सर्टिफिकेट पर, क्या उस स्कूल में पता कर रहा है, ITI सेंटर में पता कर रहा है, पॉलिटेक्निक में पता, कैसे तय कर रहा है? उसने एक जांच एजेंसी हायर कर रखी है और उस जांच एजेंसी को जो है उसने पैसे दे रखे हैं प्रत्येक वर्कर के जो है इन्वेस्टिगेशन करने के। और वो जांच एजेंसी, देखिए बड़े ताज्जुब की बात है कि मेरी जो है डिग्री की, अगर वो जांच एजेंसी मेरे कॉलेज, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जा रही है तो तुरंत जो है मोर मरवा के उसी दिन लेकर आ रही है। क्या कोई तरीका होता है कि इस देश में कोई कानून है कि कोई दूसरा आदमी कोई किसी की डिग्री की जांच पड़ताल कर सकता है या नहीं कर सकता? ये कैसे संभव है कि मेरी डिग्री की कोई भी जो जांच पड़ताल लेकर घूमता फिरे जाए? ये तो बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है मैनेजमेंट का। और ये सभी जो है फैक्ट्री का प्रबंधन यही तरीका अख्तियार कर रहा है। तो अगर ये तरीके अख्तियार करते रहे और देश भर में अख्तियार करते रहे और इसी तरह की मनमानी रही कि प्राइवेट संस्थाएं जांच करेंगी, तो फिर तो ये परमानेंट को नौकरी से निकालने, मतलब ज़्यादा सुविधाएं देने वाले मजदूरों को किनारे करने और नए मजदूरों को भर्ती करने का तरीका। बिल्कुल बड़े पैमाने पर अगर आप देखोगे तो मालिक, जब ये परमानेंट मजदूर भी भर्ती हुए होंगे, ये ठेकेदार पे भर्ती हुए थे, हमारी खुद अगर फैक्ट्री की बातचीत करें, ठेकेदारी पे भर्ती हुए थे और परमानेंट फिर बाद में हुए हैं, तो 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं। अगर देश में इस बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इसी तरीके से मजदूर, फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर के पास मशीन पे कौन सी डिग्री होती है भाई?
वो कौन सी डिग्री लेगा? जो अगर उसके पास डिग्री होगी तो वो प्रोफेशनल वर्क नहीं करेगा क्या? वो जो है लैपटॉप पे बैठ के काम करेगा। जिनके पास डिग्रियाँ, वो खुद कह रहे हैं हमारे पास डिग्रियाँ हैं, वो तो महीने की 9-9 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। मजदूर की 30,000 रुपये से दिक्कत होने लगी है। ऐसे तो पूरे देश में कोई मजदूर परमानेंट बचेगा ही नहीं। असल में ये पूरी योजना परमानेंट नौकरियों को ख़त्म करने की है। आखिरी सवाल आपसे ये कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? मतलब मजदूर की फैक्ट्री डिग्री सही है, गलत है? क्या मजदूर गलत काम कर रहे थे? क्या मजदूरों की से जो मारुति की गाड़ियां बनती वो ख़राब बन रही थी? इस फैक्ट्री मतलब इस सर्टिफिकेट की जांच की ज़रूरत क्यों पड़ी? जांच की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि फैक्ट्री में जो अगर किसी की छटनी की जाएगी वर्कर की, निकालने का कानूनी तरीका तो उसमें बहुत सारे दाव पेच हैं। अगर कानूनी तरीका अख्तियार करोगे परमानेंट को निकालने का तो उसमें बहुत सारी जो है बाधाएं हैं। ये काम जो है बगैर बाधा का है और उसमें आसानी से वर्कर को सहमत कराकर, उसके मजदूरों को सहमत कराकर कि भाई देखो फर्जी तो जाते ही हैं, फर्जी का क्या समाधान हो सका है। ये छिपी छटनी का तरीका अख्तियार किया है ताकि शासन प्रशासन भी सहमत हो जाए, श्रम विभाग भी ना, श्रम कानूनों की कोई बाधाएं रहेंगी। ये छिपी छटनी है, इसको इस रूप में हमने समझना पड़ेगा। जन ज्वार, जनता की मीडिया।